यह सब एक रेगिस्तान में शुरू होता है, जहां एक अकेला बच्चा एक मानव उंगली चबाता हुआ अपनी मां की तलाश में भटक रहा है। कुछ मील दूर एक कार एक सड़क पर चल रही है जो अचानक रेगिस्तान के बीच में खत्म हो जाती है। कार चला रहा व्यक्ति बाहर निकलता है और पैदल चलना शुरू करता है। विंडम एक फोटोग्राफर है जो सूर्य ग्रहण की तस्वीरें लेने यहां आया है। कुछ तस्वीरें लेने के बाद और दिन के खत्म होने का एहसास होने पर वह अपनी कार की ओर लौटने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक खोए हुए और डरे हुए बच्चे से मुलाकात होती है। विंडम उसकी मदद करने को तैयार है, लेकिन बच्चा उसकी मदद नहीं चाहता। वह उस दिशा में इशारा करता है जहां उसने अपने माता पिता को खोया था और चला जाता है। बच्चे को घर पहुंचाने की कोशिश में विंडम उसका पीछा करता है, लेकिन बच्चा रूखेपन से उसकी मदद ठुकरा देता है और चला जाता है। विंडम अंधेरे में अकेला रह जाता है। सभ्यता तक लौटने का कोई रास्ता नहीं। विंडम जमीन पर सोने के लिए लेटता है, लेकिन दिन की घटनाओं को याद करते हुए उसे नींद नहीं आती। अचानक उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वह आवाज का पीछा करता है और जल्द ही दांव पर लगी रस्सियों के बीच लटकी बोतलों को देखता है, जो रेगिस्तान में मधुर ध्वनि पैदा करती हैं। उसके सामने एक बड़ा घाटी है, जिसके तल में एक लकड़ी का घर है, जहां एक महिला गाना गाते हुए घूम रही है। विंडम मदद मांगता है, लेकिन वह उसकी पुकार अनसुनी कर घर में चली जाती है। उसे एक लोहे की सीढ़ी मिलती है, जो घाटी के आधे रास्ते तक जाती है, और वहां से एक साधारण रस्सी की सीढ़ी है। विंडम दोनों को पार कर घर के पास पहुंचता है। वह लगातार दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वह खुद दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। घर में रसोई में खड़ी महिला एलिना उसका शांतिपूर्वक स्वागत करती है, जैसे वह उसका इंतजार कर रही हो। वह उसे रात का खाना ऑफर करती है और उसके मना करने के बावजूद वह सूप परोसकर उसके सामने रख देती है। विंडम उसकी मेहमान नवाजी के लिए आभारी है, लेकिन इस अजीब जगह से निकलने के बारे में सवाल पूछता रहता है। वह उस बच्चे के बारे में बताता है जिससे वह मिला था और पानी मांगता है। एलिना उसे सुबह तक आराम करने की सलाह देती है और विंडम उसकी देखभाल स्वीकार कर लेता है। वह उस बिस्तर पर लेट जाता है जो एलिना ने बताया था और देखता है कि एलिना खुद को व्यवस्थित कर रही है। वह नोट करता है कि वह युवा और सुंदर है। अगली सुबह वह अपनी चीजें इकट्ठा कर बाहर निकलता है, घर वापस जाने की उम्मीद में, लेकिन अजीब तरह से वह रस्सी की सीढ़ी नहीं ढूंढ पाता जिससे वह उतरा था। बिना इसके लोहे की सीढ़ी तक पहुंचना असंभव है। विंडम घर लौटता है और अपनी कैमरे से आसपास और घाटी की दीवारों पर बने चित्रों की तस्वीरें लेता है। सब कुछ उदास है और उसे मृत्यु की विभिन्न रूपों की याद दिलाता है। फिर वह एलिना को देखता है, जो छत की मरम्मत में व्यस्त है, और उससे गायब सीढ़ी के बारे में पूछता है, लेकिन वह या तो समझ नहीं पाती या समझने का दिखावा करती है। वह कहती है कि यहाँ और भी लोग रहते हैं, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं बताती। निराश विंडम घाटी में इधर उधर घूमता है, मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। बाद में एलिना उसे अपने कपड़े धोने के लिए उतारने को कहती है, क्योंकि गंदे कपड़ों में घर लौटना उचित नहीं होगा। विंडम के पास पालन करने के अलावा कोई चारा नहीं। उस रात उसे फिर से नींद नहीं आती। वह बाहर जाता है और फिर से निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। सुबह वह घर की तलाशी लेता है और एक हथौड़ा ढूंढकर घाटी की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है। अचानक उसे ऊपर कुछ हलचल दिखती है और फिर एक मुर्गी का शव नीचे गिरता है, जिससे वह अपना संतुलन खो देता है और गिर जाता है। विंडम को अंधेरे में होश आता है। उसका पैर उसके ही हथौड़े से घायल हो गया है और वह दर्द में चिल्लाता है। एलिना उसकी मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन चट्टान पर दिखे बच्चों के बारे में उसके सवालों का जवाब नहीं देती। कई दिनों तक वह बुखार में रहता है, रात और दिन का अंतर समझ नहीं पाता। यह निश्चित नहीं कि वह वाकई बच्चों को अपने आसपास देख रहा है, लेकिन ठीक होने का दिन आता है। लंगड़ाते हुए विंडम बाहर जाता है और एलिना से मांग करता है कि वह ऊपर के बच्चों से कहे कि उसे बाहर निकालें, लेकिन वह समझने का दिखावा करती है। वह उसे रहने की पेशकश करती है, उसकी देखभाल करने और उसका भला करने का वादा करती है, लेकिन विंडम को इसकी जरूरत नहीं। वह अपने घर, अपने काम पर लौटना चाहता है। वह रूखेपन से एलिना को धक्का देता है, किसी भी मदद को ठुकराते हुए।
वह अपने पैर की जांच करता है और महसूस करता है कि इसे पूरी तरह ठीक होने में बहुत समय लगेगा। अचानक उसे ऊपर से आवाजें सुनाई देती हैं और वह देखता है कि वह बच्चा एक छोटी लड़की का हाथ पकड़े खड़ा है। दोनों खुशी से पूछते हैं कि वे उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि विंडम ऊपर चढ़ना चाहता है, बच्चा रस्सियां लाने और उसे अपनी चरखी से बाहर निकालने का वादा करता है। लेकिन जाने से पहले वह एक अजीब सवाल पूछता है कि विंडम का पसंदीदा रंग कौन सा है। विंडम जवाब देता है कि यह लाल है और उनसे जल्दी करने की गुहार करता है। बच्चा और लड़की चले जाते हैं और विंडम अपनी जेब में पर्स की जांच करता है। बाकी सामान लेने वापस न आने का इरादा करता है। अचानक एक रस्सी ऊपर से गिरती है और वही बच्चा उसे कसकर बांधने की सलाह देता है, जो विंडम करता है। वे उसे ऊपर खींचना शुरू करते हैं और वह अपनी रिहाई की उम्मीद करने लगता है। लेकिन आधे रास्ते में रस्सी रुक जाती है और वह घाटी के ऊपर लटकने लगता है। विंडम चिल्लाता है, फिर खुद रस्सी पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ताकत की कमी के कारण वह असहाय लटकता रहता है। बेरहम धूप के नीचे वह नमी से होश में आता है, लेकिन ऊपर देखने पर वह बच्चे को नली से पानी छिड़कते हुए देखता है, जो उसका मजाक उड़ा रहा है। चट्टान पर कई अन्य बच्चे दिखाई देते हैं, छोटे से लेकर बड़े किशोरों तक। सभी दूसरों के कपड़ों में हैं और अनुचित व्यवहार करते हैं, विंडम को ताने मारते हैं। वे रस्सी को हिलाना शुरू करते हैं, जिससे वह घाटी की दीवारों से टकराता है। सहज रूप से वह एलिना से मदद मांगता है और देखता है कि वह मूर्ख बच्चों पर गुस्से से चिल्ला रही है। एक और टक्कर के बाद वह बेहोश हो जाता है। उस रात वह बिस्तर पर जागता है और तुरंत उठने की कोशिश करता है। एलिना नहीं समझती कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन विंडम किसी भी तरह भागने को तैयार है। वह बताती है कि बच्चे बेघर हैं, जो रेगिस्तान में एक साथ इकट्ठा हुए हैं, जैसे तैसे जीवित रह रहे हैं। उनमें से कोई नहीं नोटिस करता कि जब वे बात कर रहे हैं, बच्चे चट्टान पर खड़े होकर जलते हुए घर की खिड़कियों को देख रहे हैं। अगले दिन विंडम देखता है कि एलिना एक पक्षी को आजाद करती है और वह उसकी उड़ने की क्षमता से ईर्ष्या करता है। वह उसे कहीं से अतिरिक्त कपड़े लाकर देती है और हालांकि उसने नहीं मांगा, वह उसकी देखभाल से प्रभावित होता है। समय बीतता है और विंडम घाटी के तल में एक छोटा बगीचा लगाता है। कभी कभी बच्चे उनके लिए विभिन्न चीजें, खाना और पेय लाते हैं, जो विंडम को आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि आसपास कोई दुकानें नहीं हैं। वह उनके व्यवहार को समझ नहीं पाता। पहले वे उसे खाना देते हैं, फिर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एलिना इसे सामान्य मानती है। विंडम घर के कामों में अधिक शामिल होने लगता है और एलिना के शांत स्वभाव पर आश्चर्य करता है। एक रात वह उससे सवाल पूछने की कोशिश करता है, जो आंगन से आई चीखों से बाधित हो जाते हैं। एलिना उसे सलाह देती है कि जब बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं तो बाहर न जाएं, लेकिन वह रात में बाहर दौड़ता है और देखता है कि अजीब कपड़ों में सजे लड़के घर के चारों ओर इकट्ठा हैं। वे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, धक्का देते और मारते हैं, लेकिन अचानक रात में गायब हो जाते हैं। विंडम एलिना से जवाब मांगता है, ये बच्चे कौन हैं, वे यहाँ क्यों रहते हैं और वह इस भयानक जगह में क्यों रहती है। लेकिन वह शांत रहती है, ये स्वीकार नहीं करती कि वह कैदी है। उस शाम वह विंडम के पास आती है। महिला स्नेह की भूखा पुरुष उसका उत्साहपूर्वक स्वागत करता है। समय बीतता है और विंडम के बगीचे में पहली कॉम्प्लेन दिखाई देती हैं। एक दिन टोपी वाला लड़का उसे ऊपर से पुकारता है। वह दोस्ताना है और कुछ सोडा लाने का वादा करता है। विंडम अपने पौधों के पास लौटता है और अचानक रेत में दबी एक शादी की अंगूठी और कार की चाबियां ढूंढता है। उस शाम एलिना उसे एक महिला का चित्र दिखाती है, जिसे वह पहली माँ कहती है। वह स्वीकार करती है कि वह उसके बच्चे की उम्मीद कर रही है। हैरान विंडम अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाता। वह यहाँ, खासकर ऐसी महिला के साथ जिसे वह मुश्किल से जानता है, बच्चे नहीं चाहता था। वह एलिना पर चिल्लाता है, लेकिन उसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं। अगली सुबह वह अपने बगीचे को स्थानीय पक्षियों द्वारा नष्ट हुआ पाता है, लेकिन एलिना स्वेच्छा से उसे फिर से रोपने में मदद करती है, जिससे उसका आभार अर्जित होता है। धीरे धीरे घर में जीवन कुछ व्यवस्थित होने लगता है। एलिना घर संभालती है और विंडम अपने पैर पर व्यायाम करता है। एक दिन टोपी वाला लड़का फिर से आता है।
वह बहुत जिज्ञासु है और विंडम से कई सवाल पूछता है। विंडम उससे एलिना की मदद करने को कहता है क्योंकि वह बच्चे की मां बनने वाली है और उन्हें डॉक्टर की जरूरत होगी। वह लड़के से कुछ रस्सी और भारी चीज लाने को कहता है जिसे वह वजन के रूप में इस्तेमाल कर सके। वह बाहर चढ़ने और उन्हें शहर ले जाने की योजना बनाता है जहां वह महिला और लड़के की देखभाल कर सके। लड़का वादा करता है कि वह सब कुछ तब करेगा जब सभी सो रहे हों या चले गए हों, लेकिन फिर एक बड़ा लड़का आता है और उसे ले जाता है। बाद में विंडम एलिना को बताता है कि लड़का पढ़ना चाहता है, वह बुद्धिमान है, दूसरों से अलग है और अलग तरह से जीना चाहता है। वह उसकी और एलिना की मदद करना चाहता है, लेकिन एलिना अजीब तरह से प्रतिक्रिया देती है। वह जानने की कोशिश करती है कि विंडम को यहाँ क्या कमी है। जब वह स्वतंत्रता का जिक्र करता है, एलिना हैरान होती है। आखिर यहाँ कोई उसे कुछ करने से नहीं रोकता, क्या यह स्वतंत्रता नहीं है? फिर वह उसे बाहरी दुनिया के बारे में बताता है, समुद्र और चीज बर्गर को याद करता है। एलिना को नहीं पता कि यह क्या है, तो विंडम उसे बताता है कि यह व्यंजन क्या होता है। वह कहती है कि उसकी माँ कहती थी कि बाहर मरीचिका रहती है, लेकिन यहाँ रेगिस्तान में सब कुछ वास्तविक है। विंडम अपना कैमरा निकालता है और उसे उस दिन की तस्वीरें दिखाता है जब वह यहाँ फंसा था, लेकिन सूर्य ग्रहण नहीं, बल्कि कार में बजते संगीत के साथ ली गई एक तस्वीर उसे प्रभावित करती है। रात में उसे भयानक चेहरों वाले बच्चों के बारे में बुरे सपने आते हैं जो किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। सुबह वह आंगन से एलिना की भयानक चीख सुनता है और बाहर दौड़ता है। वह टोपी वाले लड़के को तारों पर घाटी के ऊपर क्रूज पर चढ़ा हुआ देखता है। जंगली बच्चे चट्टान पर खड़े हंस रहे हैं। अचानक एलिना घोषणा करती है कि भाई ऐसा नहीं करेंगे। वह विंडम पर अपने बेटे को मारने का आरोप लगाती है और उसे लकड़ी से सिर पर मारती है। जब उसे होश आता है, वह खुद को एक पिंजरे में पाता है। उसकी विनती और गुहार के बावजूद एलिना उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखती। वह उसे जानवर की तरह खाना देती है और उसके बच्चे उसका दुख देखने आते हैं। एक दिन वह एक लड़की को चट्टान पर खड़ा देखता है जो स्पष्ट रूप से यहाँ की नहीं है। विंडम उसका ध्यान खींचता है, हालांकि वह चिल्लाने से डरता है क्योंकि इससे एलिना जाग सकती है। फुसफुसाते हुए वह लड़की से मदद मांगता है। वह उसे समझती है, सब कुछ करने का वादा करती है और जल्दी लौटने का आश्वासन देकर चली जाती है। विंडम छिपकर इंतजार करता है, गर्भवती एलिना को अपने काम करते हुए देखता है। अचानक उसे चीखें सुनाई देती हैं और वह देखता है कि जंगली बच्चे उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वे उसे चट्टान पर ले जाते हैं और नाटकीय ढंग से उसकी हत्या कर देते हैं। समय बीतता है, विंडम पिंजरे में रहता है। वह अनजाने में एलिना, उसके बच्चों और भाइयों द्वारा किए जाने वाले असामान्य अनुष्ठानों का गवाह बनता है। एक दिन वह अचानक एलिना से कहता है कि वह हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहता है, अपने बच्चे को पालना और एलिना को प्यार करना जो उसकी रानी बनेगी। वह बच्चे को वह सब कुछ सिखाएगा जो वह जानता है और खुद को पूरी तरह समर्पित करने को तैयार है। लेकिन पसंद शब्द सुनकर वह हंसती है। उसके पास कभी कोई विकल्प नहीं था। वह सिर्फ हवा के साथ उड़ा हुआ एक बीज है और यह बच्चा सिर्फ उसका है। पुरुष को बच्चे के जन्म तक पिंजरे में रहना होगा और उसके बाद रेगिस्तान में कुछ भी बर्बाद नहीं जाता। आखिरकार जन्म का दिन आता है। एलिना घर में चीखती है और विंडम पिंजरे में चहलकदमी करता है। वह उससे मदद मांगती है क्योंकि उसे पहले कभी इतना कठिन जन्म नहीं हुआ था। वह उसे पिंजरे से निकालती है और वह उसका दर्द कम करने की पूरी कोशिश करता है। बच्चे चट्टान पर खड़े होकर यह सब देख रहे हैं। अचानक विंडम को ऊपर से एक सीढ़ी उतरती दिखती है, लेकिन एलिना की चीख के कारण वह उसके पास रुक जाता है। सूर्य ग्रहण के समय बच्ची का जन्म होता है। विंडम नवजात को अपनी बाहों में लेता है और उसे चूमता है, पिता बनने की खुशी में डूबा हुआ। एलिना उससे बच्ची को देने की विनती करती है और जब वह बच्ची को लेती है तो वादा करती है कि वह उसे खाना देगी और उसकी रक्षा करेगी जब तक वह नई मां नहीं बन जाती। तब वह अपना उद्देश्य पूरा करेगी, जैसे विंडम ने किया। तभी वह लड़का चुपके से आता है और पुरुष का गला काट देता है, उसके ढहते शरीर पर उत्साह व्यक्त करते हुए उसे आश्वस्त